आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम किस तरह से रखते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, जो साइंटिस्ट होते थे वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नाम उसके सोर्स के आधार पर, मतलब वो उसको कहाँ से हम प्राप्त करते हैं उस सोर्स के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे मेथेन गैस, मेथेन जो होती है, मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये मार्स गैस नाम उसको इस आधार पर दिया गया कि वो मार्सी लैंड से प्राप्त होती है, मतलब दलदली भूमि से निकलती थी, तो इसलिए उसका नाम उसके सोर्स के आधार पर मार्स गैस रख दिया गया। जैसे एसिटिक एसिड है, विनेगर, तो ये विनेगर से प्राप्त होता है, सिरका से, सिरके का अम्ल, तो जहाँ से प्राप्त होता है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया विनेगर। लेकिन हुआ क्या, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लिटरेचर पब्लिश होते थे उसमें अलग अलग नाम, एक ही कंपाउंड के, सेम कंपाउंड के अलग अलग नाम रखा जाता था। इससे क्या हुआ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगी। तो पूरे विश्व में जो साइंटिस्ट हैं, जो भी केमिस्ट हैं, उनके मध्य एक कोऑर्डिनेशन का अभाव हो गया। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए, कोई एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एक सिस्टमिक नाम, ऐसा सोचा गया कि एक सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, जिससे एक जो कंपाउंड है उसका वही नाम हो, जो जो एक नाम उसका डिसाइड किया जाए, वही नाम हर हर जगह, हर लिटरेचर में लोग उसी नाम से उसको जानें। तो एक ऐसा नॉमेनक्लेचर होना चाहिए जो उसके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हो, केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड हो। ठीक है, तो इसके लिए जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कांग्रेस, केमिकल कांग्रेस हुई। उसमें एक सिस्टम डेवलप किया गया नाम रखने का, कि हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। फिर बाद में थोड़ा इसमें एडवांसमेंट हुआ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री ने कुछ इसमें एडवांसमेंट किया। फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री था, इसका नाम फिर आगे चलकर हो गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस IUPAC ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, और जिसमें रूल्स और रेगुलेशन थे कि किन नियमों के आधार पर, किन रूल्स के बेस पर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखेंगे। तो वो एक नियमों, जो उसके रूल्स थे, उसको एक रिपोर्ट में पब्लिश किया, जो आज भी उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। जो सबसे लंबी चेन होगी, कार्बन की जो चेन होगी, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी उसका हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर उसके आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। तो एक सामान्य सा नियम है कि जैसे मान लो कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे उदाहरण के तौर पर श्री प्रकाश शुक्ला। तो प्रकाश क्या है, उसका वर्ड रूट हो गया, मुख्य नाम उसका हो गया। ठीक है, और श्री क्या है, प्रकाश के पहले लगा है, तो वो जो श्री है वो प्रीफिक्स हो गया। और श्री प्रकाश शुक्ला, शुक्ला क्या है, प्रकाश के बाद में लगा है, तो वो सफिक्स हो गया। तो शुक्ला क्या बता रहा है कि ये किस ग्रुप का है, मतलब ये शुक्ला परिवार का है, पांडे परिवार का है, गुप्ता परिवार का है, यादव परिवार का है। तो इससे जो सफिक्स लगता है वो ये चीज़ बताता है ना। उसी तरह केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन वो होती है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। अगर एक कार्बन की चेन है तो उसको कहेंगे मेथ, 2 कार्बन की है तो एथ, 3 कार्बन की प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। इस तरह से हम पेरेंट चेन का नाम रखते हैं, जिसको वर्ड रूट कहते हैं। अगर इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मेथिल ग्रुप लगा है, एथिल ग्रुप लगा है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, या हाइड्रोक्स, या कोई ऐसा जो कोई ग्रुप लगा है, तो उसको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब उसको जो वर्ड रूट है उसके नाम के पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस पेरेंट चेन से, जैसे एल्कोहलिक ग्रुप है, या एल्डिहाइड ग्रुप है, या कार्बोक्जिलिक ग्रुप है, या कीटोन ग्रुप है, या ईथर ग्रुप है, तो उसका अलग अलग नाम हम देते हैं। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लो एथ, 2 कार्बन की चेन है एथ, और या 4 कार्बन की, 5 कार्बन, 6 कार्बन की मान लो चेन है, 6 कार्बन की चेन है, वो तो हेक्स हो गया। और उसके पहले उस पे अगर एज ए प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई ग्रुप मेथिल जुड़ा है तो मेथिल लिख देंगे। क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो। तो अगर मान लो 2 पोजीशन पे सेकंड नंबर पे लगा है तो 2 क्लोरो, या 2 सेकंड पोजीशन पे अगर मेथिल लगा है तो 2 मेथिल।
और अगर जो सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, वो एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप लगा है तो उसमें सफिक्स के रूप में OL ऑल लिख देंगे। एल्डिहाइड ग्रुप लगा है CHO तो AL अल लिख देंगे। COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है तो उसको ओइक एसिड लिख देंगे। तो जैसे मान लो हेक्स है, मतलब 6 कार्बन की चेन है, तो थर्ड पोजीशन मान लो मेथिल ग्रुप लगा है तो क्या हो गया, 3 मेथिल हेक्सेन। अगर OL लगा है तो हेक्सेनॉल, अल लगा है तो हेक्सेनल, और COH लगा है तो ओइक एसिड। इस तरह से हम IUPAC नेमिंग करते हैं। तो अगर 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, अगर तीसरे नंबर पर मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा है तो 3 मेथिल हेक्सेनॉल, अगर OH ग्रुप लगा है। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक हेल्प मिल जाएगी। आप लोग को किसी भी बुक से, किसी भी नोट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक